आप सभी को मेरा नमस्कार। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि मुस्कुराने से ही जीवन के सारी समस्याएं दूर होती हैं। मुस्कुराने से ही जीवन के नया आयाम बदलते हैं। मानव जीवन में प्रयोग होने वाली श्रेष्ठ औषधियों में से एक, और खासकर महिलाओं के लिए जिसके प्रयोग के बारे में आयुर्वेदा में खास वर्णन किया गया है। जी हाँ, उस औषधि के बारे में हम आज बात करेंगे और उस औषधि का नाम है शतावर। जी हाँ दोस्तों, यूं तो शतावर के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि शातावर, शातामूल, और इसका साइंटिफिक नाम है एस्पेरगस रेसिमस। और ये जो औषधि है ये मिडल ईस्ट, साउथर्न एशिया, अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और मूलतः इस पौधे का जो उपयोग में होने वाला हिस्सा है वो इसकी जड़ है। दोस्तों, आयुर्वेदा के अनुसार शतावर गुरु और स्निग्ध है, मतलब ये पचने में भारी है और चिकना है। और इसका जो रस है वो मधुर और तिक्त है, यानी कि ये इसका रस जो है वो मीठा है और तीखा है। इसी के कारण जो भी पित्त और वात के रोग हैं उनमें शतावर श्रेष्ठ औषधि है। और इसको हम रसायन के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम टॉनिक के तौर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि अगर हम शतावर का नियमित रूप से प्रयोग करें अपने जीवन में तो हम अपने जीवन में क्या क्या इसके फायदे देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला फायदा है वजन बढ़ाने में। अगर शतावर का हम नियमित रूप से और वैद्य द्वारा बताई गई मात्रा में ही इसका प्रयोग करें तो आज के जीवन में जो हमारी माताएं, बहनें, जो नौजवान साथी अपने वजन न बढ़ने के कारण चिंता में रहते हैं तो उनके शरीर में इसका अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि शतावर वात और पित्त की सभी बीमारियों में कारगर है। तो कुछ लोग जिनके शरीर में अम्ल पित्त बढ़ता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है, पैर के तलवों में, हथेलियों में हमेशा गर्माश महसूस होती है, तो वे इसका अगर रेगुलर प्रयोग करें तो उनको इसमें राहत महसूस हो सकती है। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा है अपनी मसल्स को मजबूत करने में। जी हाँ दोस्तों, मसल्स हमारे टेंडेंस जो भी हैं, जितनी भी हमारी मसल्स हैं वो हमारे शरीर का मूलभूत आधार हैं। अगर हमारी मसल कमज़ोर हो जाएंगी तो हमारा शरीर जो है वो काम करने में सक्षम नहीं रहेगा। और शतावर का हमारे मसल के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर हम रेगुलर रूप से शतावर का प्रयोग करें तो हमारी मसल मजबूत होती हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करता है। जिसका भी जॉइंट से कार्टिलेज घिस जाता है, जॉइंट से कट कट की आवाज़ आती है, तो अगर हम रेगुलर रूप से शतावर का प्रयोग करें तो हमारी ये समस्या बहुत हद तक दूर देखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी इंसान की आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो शतावर उसके लिए एक बेहतरीन औषधि है। शतावर, अगर किसी भी इंसान की आंखें सूखी हो जाती हैं, अगर उसके आंसू बनने बंद हो जाते हैं, तो उसकी आंखों के लिए बेस्ट टॉनिक का काम करता है शतावर। अगर शतावर का नियमित रूप से प्रयोग किया जाए तो इंसान की आंखों के अंदर होने वाली खुजली, उसकी शुष्क आंखें, या बढ़ती उम्र के साथ उसके आंसू बंद हो गए हैं आने, तो उसमें शतावर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा है डिमेंशिया। जिस इंसान को कोई भी चीज़ बार बार में भूलने की आदत पड़ गई है कि कुछ भी काम किया अगली चीज़ भूल गए, पिछला काम किया अगला भूल गए, तो उसमें शतावर का प्रयोग बहुत ही हद तक फ़ायदेमंद रहता है। जो इंसान लगातार डर, भय, तनाव और उसका माइंड 24 घंटे चलता रहता है, किसी न किसी कट कट बिट उसके दिमाग में चलती रहती है, तो उसके लिए भी शतावर बहुत ही अच्छा रसायन है। शतावर का प्रयोग इंसान अगर नियमित रूप से करता रहे तो उसकी आंखों की समस्या, उसकी बोन मैरो की समस्या, उसकी भूलने की बीमारी, उसके डर, भय, तनाव, 24 घंटे दिमाग चलना, उसमें काफ़ी हद तक कमी देखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, महर्षि चरक ने शतावर को बलदायक औषधियों की श्रेणी में रखा है। अगर हम इसका नियमित रूप से प्रयोग करते तो हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है, हमारे शरीर को बल प्रदान करता है। और इसका नियमित प्रयोग हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, क्योंकि ये हमारे
रक्त को अशुद्ध करने वाली सभी कीटाणुओं को, सभी बैक्टीरियाओं को हमारे रक्त से बाहर निकालने का काम करता है और हमारी ब्लड वेसल्स को चौड़ी करने का काम करता है। चूँकि दोस्तों इसके अंदर विटामिन के पाया जाता है, तो हमारे शरीर में ये कैल्शियम के डाइजेशन को इम्प्रूव भी करता है। इसी के कारण हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और ये हमारी जो बोन मैरो है, जो अस्थि मज्जा है, उसको भी ये स्ट्रेंथ करने का काम करता है, जिसके अंदर हमारी आरबीसी बनती हैं, जिसके कारण हमारा रक्त का स्तर सुधरता है, रक्त का संचार अच्छा होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, जिससे हमारा जो है ना मेटाबॉलिक सिस्टम सुधरता है, हमारा रोगों को लड़ने की जो पावर है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो हमारा इससे मजबूत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि अपनी त्वचा को गोरा कैसे करें शतावर के साथ। यहाँ हमारा मतलब गोरा का मतलब सफ़ेद से नहीं है, गोरे का हमारा यहाँ मतलब है रौनक से, नूरानी चेहरे से, ग्लो से। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई हमारी माता, कोई बहन, अगर वो इस चीज़ से परेशान है कि उनके चेहरे पे रौनक नहीं है, चेहरे पे ग्लो नहीं है, तो वो शतावर चूर्ण का प्रयोग कर सकती है। शतावर चूर्ण का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कोलेजन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोटीन है हमारे शरीर में जो हमारी नई सेल्स को रीजनरेट करने का काम करता है। क्योंकि हमारी कोई भी स्किन है, स्किन की सेल है, एक टाइम के बाद वो डेड हो जाती है। अगर कोलेजन का प्रोडक्शन अच्छा है तो डेड स्किन हट जाएगी और उसकी जगह एक अच्छी नई स्किन आ जाएगी। जैसे कि बच्चों में होता है, उनका जो सॉफ्ट है, बिल्कुल स्किन की बिल्कुल सॉफ्ट होती है और वो बिल्कुल ग्लो करते हैं। वैसा ही एक बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन कम होता जाता है। अगर कोई भी इंसान शतावर चूर्ण का रेगुलर तौर पे प्रयोग करे तो वो कोलेजन के प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकता है। एक लंबे समय तक उसका कोलेजन प्रोडक्शन बना रहता है, जिससे उसके चेहरे पे रिंकल्स कम आते हैं, झाइयाँ कम आती हैं, उम्र उसकी रुक सी जाती है। दूसरा इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारी माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं और उनका जो दूध का स्तर है, जैसा कि निकलना चाहिए, उतना नहीं निकलता, तो अगर वे शतावर चूर्ण का दूध के साथ प्रयोग करें तो उनके जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि देखी जा सकती है। तीसरा, ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। वैसे ये हार्मोन जो है माताओं में दूध उतरने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो खासकर जिन माताओं बहनों में दूध उतरने की समस्या है, खासकर पशुओं में भी, गाय में, भैंस में भी अगर दूध नहीं उतरता, तो हमारे कई पशुपालक भाई शतावर चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वैसे हमारी माताएं बहनें भी ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ाने के लिए इसको कर सकती हैं। कई माताओं बहनों में स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, आजकल की ख़राब लाइफस्टाइल के कारण, मैदे व रिफाइंड का ज़्यादा प्रयोग करने के कारण उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं। उनके पीरियड्स डिले होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी के क्लोटिंग आती है। तो अगर माताएं बहनें चाहती हैं कि उनके हार्मोन रेगुलेशन में रहें, एक निश्चित टाइम पे सिक्रेशन उनका हो, तो वो शतावर चूर्ण का प्रयोग नियमित रूप से कर सकती हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा महिलाओं में ये देखा गया है कि इसके प्रयोग रहने से जो हमारी पेल्विक कैविटी है उसकी मसल स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों, पेल्विक कैविटी हमारी नाभि के नीचे का एरिया होता है। पेल्विक कैविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महिलाओं को बच्चे को जन्म देते समय होती है। अगर उनकी पेल्विक कैविटी की जो मसल्स हैं अगर वो कमज़ोर हैं तो महिलाओं के लिए डिलीवरी आसान नहीं रहती। इसीलिए आजकल सारी डिलीवरी सिजेरियन की तरफ डॉक्टर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पेल्विक कैविटी की मसल स्ट्रेंथ है नहीं। अगर महिला की पेल्विक कैविटी की मसल स्ट्रेंथ है तो महिला आराम से अपने बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती है। अगर हम शतावर का नियमित रूप से प्रयोग करें तो महिलाओं की पेल्विक कैविटी की मसल भी स्ट्रेंथ होती हैं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि शतावर चूर्ण का प्रयोग किसको नहीं करना चाहिए। जिसका कफ बढ़ा हुआ है, जिस भी इंसान को कफ बढ़ा हुआ है, उसको जुखाम है, खांसी है, नज़ला है, क्योंकि शतावर एक ठंडी औषधि है, इसलिए अगर कफ बढ़े हुए कफ में अगर हम उसका प्रयोग करेंगे तो हमारा कफ और बढ़ सकता है। दूसरा, जिस इंसान को बार बार ठंडी लगती है, बार बार जुकाम होता है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलते ही उसको ठंडी लगती है, तो ऐसे इंसान को शतावर का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जिसका फैट बढ़ा हुआ है, जिसका मेद बढ़ा हुआ है, जो आदमी पहले से ही मोटा है,
उसको फैट बढ़ा हुआ है, ज़्यादा फैट बढ़ा हुआ है, तो अगर वो शतावर का चूर्ण प्रयोग करेगा तो उसका और फैट बढ़ जाएगा, उसका वजन और बढ़ जाएगा। ऐसे इंसान को सभी जिसका कफ बढ़ता है, जिसको ठंड ज़्यादा लगती है, जिसका मेद बढ़ा हुआ है, ऐसे इंसान को शतावर का प्रयोग करने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि शतावर को हमें कैसे लेना चाहिए, किसके साथ लेना चाहिए। इसमें सबसे श्रेष्ठ आता है दूध। अगर हम शतावर का प्रयोग दूध के साथ करते हैं तो ये सबसे अति उत्तम है। इसके साथ हम इसका प्रयोग गुड़ के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम गुड़ के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो यह हमारे कफ को बढ़ने से भी रोकता है, क्योंकि गुड़ जो है वो कफ नाशक औषधि है। अगर गुड़ और शतावर का प्रयोग किया जाए तो जिस आदमी को हल्का फुल्का जुकाम है, नज़ला है, तो वो उसका हल्का फुल्का इसका प्रयोग कर सकता है। साथ में हम इसका प्रयोग शहद के साथ भी कर सकते हैं और पानी के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें शतावर की मात्रा कितनी लेनी चाहिए एक दिन में। आयुर्वेदा के अनुसार एक परिपक्व व्यक्ति या परिपक्व औरत 5 mg एक दिन में इसको ग्रहण कर सकती है। अगर हम इससे ज़्यादा इसको ग्रहण करेंगे तो इसके फायदे की जगह हमें इसके नुकसान देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी शतावर के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल किसी भी औषधि को लेने के लिए प्रेरित नहीं करता है। यह केवल जानकारी मात्र के लिए बनाया गया वीडियो है। अगर आप शतावर चूर्ण को लेना चाहते हैं तो अपने वैद्य या चिकित्सक की निगरानी में ही लें। मुस्कुरा के मेरे यार यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।